सुपरवाइज क्लासिफिकेशन किस तरह क्रिएट करते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर भी पूरा लेक्चर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम एनवी इन्वायरमेंट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के वन बाय वन स्टेप मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो प्रोसीजर कैसा है, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग सैंपल लेना होता है, तो मैं दिखाता हूँ। लैंडसेट का डेटा मैंने क्लिप किया, दिस इज अ क्लिप डेटा। ओके, क्लिप डेटा लिया, फिर उसके ऊपर आरओआई क्रिएट किया। आरओआई क्रिएट किया मीन्स रीजन ऑफ इंटरेस्ट में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो होता है, नॉट स्पेक्ट्रल पिक्सल सिग्नेचर। तो हमने ट्रेनिंग सैंपल लिए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों भी हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरह स्पेक्ट्रल सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब बेसिकली क्या है कि किस तरह क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह का ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट का एक फोल्डर क्रिएट होता है और उसके अंदर आप स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए बैरन लैंड एक्स्ट्रा हो चुका है, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। फर्स्ट इसे दिखाऊंगा कि इसमें कितने बॉडीज है। यहाँ पर देखिए बैरन लैंड है और यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पर यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट ही कर दूंगा। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन डेटा हमने यहाँ पर ले लिया है। अब राइट नाउ हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जाना है, यहाँ पर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और विच एवर यूर रिक्वायरमेंट यू कैन गो विथ दैट क्लासिफिकेशन। ये भी हमने कंप्लीट कर लिए और मैं उसको भी, उस डेटा को भी अब लोड करूंगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने अब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर लोड कर लिया है 22 की। अब मैं जितने भी मैंने क्लासिफिकेशन डन किए, यहाँ पर देखोगे ये सब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डन किए। अगर आपको देखना है हाउ टू मेक द क्लासिफिकेशन यूजिंग द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, तो वो भी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है वीडियो, तो जस्ट पुट द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर विद यू। ओके, राइट नाउ मैं वन बाय वन सभी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर ऐड करूंगा। तो जब क्लासिफिकेशन क्रिएट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए मान लो भी डिस्टेंस, सी मीन्स क्लास, आर मीन्स रूल्स। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा, हम जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं तो इस तरह हम क्लास का डेटा लेते हैं और ये रूल्स का डेटा है। बट आज रूल्स के डेटा पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज अ रूल्स डेटा। तो एग्जैक्ट जितना अपना एरिया है उसके रूल्स के हिसाब से वो आपको शो बैंड वाइज स्पेक्ट्रल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है, रूल बाय द बिल्डअप एरिया, बैरन लाइन। तो जूम अगर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको इस तरह नजर आएगा, बट जस्ट रिमूव दैट, नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो ये हमारा क्लस्टर डेटा है, क्लस्टर डेटा थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। And अभी इसके बाद मैं सारे जितने भी क्लासिफिकेशन मैंने लिया है सभी को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी मैंने क्लासिफिकेशन के रिजल्ट क्रिएट किए थे यूजिंग दिस क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर सभी के रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। जैसे आप देखोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स है। ओके, तो राइट नाउ टारगेट क्या है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ये जो रिजल्ट है कंफ्यूजन मैट्रिक्स के, हाउ टू जनरेट दैट। ओके, तो सिंपल है, एनवी का जब इन्वायरमेंट होता है आपके पास, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक टूल्स के अंदर ऑप्शन चेक करना है, यानी टूल्स चेक करना है कंफ्यूजन। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स में टू ऑप्शन है, ट्रूथ इमेज ग्राउटिंग, इमेज डेटा आप भी दे सकते हो, उसके बाद आप ग्राउंड आरओआई रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, तो ये भी डेटा हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम क्या करने वाले, ग्राउंड ट्रूथ के साथ जाने वाले, तो जस्ट राइट डबल क्लिक ऑन दैट। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो क्लासिफिकेशन का कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना चाहता हूँ, जो क्लासिफाइड इमेज है यहाँ पर, उस इमेज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, ओके बोलूंगा। ओके बोलने के बाद यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैच क्लासेस आ चुके हैं, तो इसे इस तरह क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा ऐसे। ओके, बी रिमेम्बर, तो आपको क्या करना है, ये ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर बॉडीज, बिल्डअप एरिया, बैरन लैंड, एग्रीकल्चर, अदर बॉडीज, इस तरह का ये ऑर्गेनाइज है। यानी वाटर बॉडीज फर्स्ट होना चाहिए, बैरन लैंड यानी वाटर बॉडीज, बिल्डअप, बैरन लैंड, एग्रीकल्चर, अदर अदर, तो ये सीक्वेंस है। तो यही सीक्वेंस में यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे वाटर बॉडीज, तो इधर से भी सेलेक्ट करना है आपको। देखिए ग्राउंड ट्रूथिंग है और इमेज क्लासिफिकेशन इमेज के वैल्यूज है, तो यहाँ पर भी आपको वाटर बॉडीज फर्स्ट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज डेटा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए वाटर बॉडीज हमने फर्स्ट लिया, बिल्डअप एरिया लिया, बैरन लाइन लिया। अगर आप आगे पीछे कोई भी सेलेक्ट कर लेते हो तो डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा टेबल आपको सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपका टाइम सेविंग है, बिल्डअप एरिया लेंगे, बैरन लैंड, देन एग्रीकल्चर,
अदर। हो गया। जस्ट क्लिक, आपको ओके बटन पे के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, बस सिंपल, और दैट्स इट। अब इस तरह यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमने जनरेट कर लिए महालनोबिस डिस्टेंस क्लासिफिकेशन का। और तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि जो वाटर बॉडीज की जो हमने क्लासेस लिए, यानी हमें जो रिजल्ट जनरेट हुआ है, हम कंट्रोल सी करता हूँ इसको और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, राइट क्लिक, यूज पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए वाटर बॉडीज, बिल्डअप, बैरन, एग्रीकल्चर एंड अदर, सेम प्रोसीजर में डेटा है। बस आपको क्या करना है, ये जो डेटा है यहाँ पर 553 ये ऐड कर देना है आपके पूरे टेबल के अंदर। वहाँ पर आपको लिखना है बस कि प्लीज शेयर दिस एक्सेल शीट विथ मी, एंड मुझे ईमेल कर देना है, मैं चेक करूंगा और फिर आपको ईमेल पे एक्सेल शीट आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि इसके साथ फार्मूला सेट है, जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी है, ये डिपेंड, इसके अंदर चेंज करने के बाद आप सबको ये मिल जाएगा। देखिए अब मैं जिस तरह चेंज कर रहा हूँ तो ये पूरा रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर, इवन आपका ग्राफ भी चेंज होगा यहाँ पे। तो हर एक हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा सीटी बना के रखा है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। एक्यूरेसी, ओवरऑल एक्यूरेसी, कप्पा एक्यूरेसी, जो भी एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स आपने यूज किया है उसके थ्रू हमने यहाँ पर ये फार्मूलाज के अंदर ऐड कर लिए, तो आप यूज कर सकते हो उसको। तो इस तरह आप यहाँ पर एक्सेल शीट में डेटा ले सकते हो, और फिर मैं इसे क्या करूँगा, डिलीट, दैट्स इट, इस तरह। अब यहाँ पर हमने डेटा सेव करना है। इस तरह सेव करने के बाद आप चाहे जैसा आपको चाहिए वैसा आप ग्राफ जनरेट करा सकते हो। यहाँ पर जाना है, इंसर्ट के अंदर जाना है, और डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ग्राफ, तो इस वैल्यू का भी इस तरह ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो। ये हुआ आपका ग्राफ, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा साइड में कर देंगे, इसे कर देंगे मिनिमाइज। तो यहाँ पर देखिए मुझे अब ये सेव भी करना है, तो ये है हमारा मान लो भी डिस्टेंस क्लासिफिकेशन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। अनस्पेसिफिक लोकेशन पे इसे सेव करेंगे, जहाँ पर इसका फोल्डर है, जैसे 2022 रिजल्ट, एंड यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा मैं। तो ये हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और इसको लिख देंगे मैं, लिख देंगे हम, दैट्स इट। इतना नाम देना है, ओके बोलना है और ओके कर देना है। ये हो गया वहाँ पर सेव स्पेसिफिक लोकेशन में। सेम इस तरह आपको हर एक क्लासिफिकेशन के कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का रिजल्ट निकालना है।